जब सरकार गिर गई तो नैतिकता के आधार पर माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था जी, क्योंकि संख्या बल के आधार पर सरकार चलती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, बिहार में जो है खेला होने को लेकर के फिर से एक बार कयास लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले कोई खेल हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने इस्तीफा देने से सख्त मना कर दिया है। कहा है कि इस्तीफा क्यों दूं, जब सदन शुरू होगा तो विधायक फैसला लेंगे। इन्हीं तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और एमएलए लखिंदर पासवान है। सर, कैसे देखते हैं इन सब बातों को? सर कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे। 2020 में जनता ने जो जनादेश दिया था एनडीए के पक्ष में दिया था और एनडीए की सरकार बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से एनडीए की सरकार बनी थी 2020 में। लेकिन बीच के पीरियड में अभी 16-17 महीना के लिए चोर दरवाजे से आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोगों ने सरकार में घुसा था, जबकि जनता ने जनाधार नहीं दिया था। जनता ने जनादेश एनडीए को दिया था। बीच का जो बुरा वक्त था 17 महीना और 16 महीना का, वो कट गया। पुनः फिर अच्छा वक्त आ गया है। देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो है सरकार पुनः बनी है और एक अच्छा देखते हैं शुभ मुहूर्त इसको माना जा सकता है। यही तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों दें इस्तीफा, जब विधायक का सदन शुरू होगा तो विधायक फैसला लेंगे। क्या देखा जाए सर? जब सरकार गिर गई तो नैतिकता के आधार पर माननीय विधानसभा के अध्यक्ष जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था जी, क्योंकि संख्या बल के आधार पर सरकार चलती है। यदि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देते हैं, यदि अपना स्वाभिमान और अपना मान सम्मान का रक्षा वो स्वयं नहीं करते हैं, तो लोकतंत्र की रक्षा करते हुए एनडीए के विधायक 12 तारीख को उनको स्वयं हटा देगा, यह तय है। इसलिए यदि बहुमत उनके पास में नहीं है तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। कहा यह जा रहा है सर कि वो इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनके आला कमान की तरफ से उनको फरमान मिला हुआ है कि हम लोग जो है कोई खेल करेंगे, इसलिए आप इस्तीफा मत दीजिए। जो खेला होना था वो खेला 17 महीना के अंदर उन्होंने कर लिया। अब सारा खेला होने का जो चैप्टर है वो क्लोज हो गया, केवाड़ी बंद हो गई है। इसलिए आशा और विश्वास पर दुनिया कायम है। अगर जागते हुए सपना देखने के शौक है तो उसमें हम रोक नहीं सकते हैं, लोग देखते रहे। लेकिन बिहार के लिए शुभ मुहूर्त, अच्छा दिन, डबल इंजन की सरकार और जनादेश का मान सम्मान, इसलिए बिहार में पुनः एनडीए की सरकार बन गई है। अब कोई खेला नहीं है, खेला होने का सारा चैप्टर क्लोज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बन जाएगी और 12 तारीख के इसका फैसला भी आपको विधानसभा के पोर्टल पर आपको देखने के स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। गठबंधन की तरफ से, खासकर आरजेडी की तरफ से ये बार बार बोला जा रहा है कि पत्ता जो है अभी खोलना बाकी है। किस चीज़ के पत्ता खोलना है बाकी है? अब उनको पत्ता जो भी खोलेगा ना वो जनता खोलेगा। पर कह रहे हैं कि 17 महीने में जो काम हुआ है वो 17 साल में भी नहीं हुआ था। 17 महीना में कौन सा काम उन्होंने कर दिया? 17 महीना में वही काम उन्होंने किया जो एनडीए के सरकार में जो नौकरियां मिली थी उसका सर्टिफिकेट क्यों उन्होंने बांटा। अभी एक जनसंख्या की बात आप लोग कीजिएगा। एनडीए के सरकार में ही निर्णय लिया गया था कि बिहार में जो है एक सर्वे हो और 552 करोड़ रुपया एनडीए के सरकार में उस समय आवंटन दिया गया था, जिसका भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सरकार में थे। उस समय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी समर्थन में तो थे भी नहीं। तो बिहार में जो कार्य हुआ है एनडीए के सरकार में हुआ था, उसी को अपने स्वयं को अपने बहवाई ले रहे हैं। बिहार की जनता अब उन लोगों को समझ चुकी है। बिहार में पुनः जिस प्रकार से ये 17 महीना के अंदर बिहार में बालू माफिया, दारू माफिया और भू माफियाओं का राज स्थापित हो गया था, आम जनता को ऐसा प्रतीत हो रहा था, लग रहा था कि बिहार के अंदर जंगल राज पुनः वापस हो गया है। जनता ने 2020 के 19 के चुनाव में जनादेश इसलिए नहीं दिया था। पुनः बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इस बातों को समझा और एनडीए की सरकार पुनः बिहार में बनी और जंगल राज जो पनपने लगा था बिहार के अंदर उसको पुनः स्वाहा हो गया और बिहार में सब कुछ अच्छा हो गया।
ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और एमएलए लखिंदर पासवान, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि एनडीए अलायंस ही नेचुरल अलायंस है। रही बात खेला होने की, तो अब बिहार में कोई खेला नहीं होगा, जो खेला होना था वो हो गया। रही बात आरजेडी के बयानों की, तो वो सिर्फ अफवाह फैलाते हैं। जब सरकार में थे तो बालू माफिया जो है वो काबिज हो रहे थे सरकार के ऊपर, और देखा जा रहा था कि अपराध जो है वो चरम सीमा पे था। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सही फैसला लेकर के वापस से अपने एनडीए गठबंधन में आकर के अब जो है वो बिहार का विकास होगा, बिहार के लिए काम होगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।